गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हर्ष बिहारी श्रीवास्तव आज अपने डेली रूटीन पर प्रयागराज के संगम तट पर आया हूँ। और संगम तट यहाँ का आप जानते हैं कि यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। बहुत ही पवित्र स्थान है। यहीं पर महाकुंभ हर 12 वर्ष पे लगता है और हर 6 वर्ष पर यहाँ पर अर्धकुंभ लगता है। हमारे पीछे आप देखिए किला आपको दिखाई पड़ रहा है। ये अकबर के द्वारा 12वीं 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। और इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत ही भारत का प्रसिद्ध मंदिर है जिसको हम लोग लेटे हुए हनुमान जी के नाम से जानते हैं, जिसको प्रयागराज का देवता कहा जाता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो दर्शन करता है उसकी जो मनोकामना होती है वो बड़े आराम से पूरी हो जाती है। तो ये जो मंदिर है, यहाँ पर किला है, यहाँ पर नदी है और इसी के संगम के तट पर लोग स्नान करते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं और लोग अपना सुबह टहलने आते हैं। मैं भी यहाँ पर डेली सुबह टहलने आता हूँ और यहीं पर मैं न्यूज़पेपर को भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ क्योंकि दिन में तो समय मिलता नहीं। आज हमारे हाथ में देखिए एक न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस, जो हम इसको रेगुलर पढ़ते रहते हैं। तो न्यूज़पेपर में आपको क्या पढ़ना है कि न्यूज़पेपर में जैसे आज का जो न्यूज़पेपर है इसमें है कि पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अभी देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। किसी भी देश के एक्स पीएम को अगर अरेस्ट किया गया है तो क्या उसका रीज़न था, क्यों उनको अरेस्ट किया गया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है। डियर स्टूडेंट, देखिए जो आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो जनरल स्टडीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है और जनरल स्टडीज़ को तैयार करने के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी होता है। तो एक आप सबसे पहले एक अच्छे से न्यूज़पेपर को सिलेक्ट करिए। देखिए मेरे हाथ में जो न्यूज़पेपर है वो है इंडियन एक्सप्रेस। ये न्यूज़पेपर 1932 से बराबर निकल रहा है और इस पेपर के द्वारा अभी तक बहुत से स्टूडेंटों ने जुडिशल सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन लिया है। हमने आप लोग को इंडियन एक्सप्रेस पेपर दिखाया। तो इंडियन एक्सप्रेस पेपर के साथ साथ इंग्लिश में और भी अच्छे पेपर आते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। वो टाइम्स ऑफ इंडिया के फॉर्म में है, हिंदू के रूप में है। तो आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो हैं वो नवभारत टाइम्स देख सकते हैं। तो पहले तो आप एक हफ्ते तक 2-2 पेपर को 3-3 पढ़ते रहिए, तब आप फाइनल डिसीजन लीजिए कि कौन सा पेपर आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो देखिए जो न्यूज़पेपर होता है इसका जो फ्रंट पेज होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्रंट पेज पे ही सारे नेशनल और इंटरनेशनल वो इवेंट्स दिए रहते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को जनरल स्टडीज़ के पेपर को सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। इसका आज का पहला न्यूज़ है, फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अरेस्टेड। भारत जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको देखिएगा। फिर देखिए आप लोग देखिए एक न्यूज़ है, आर्मी टू अडॉप्ट कॉमन यूनिफॉर्म फ्रॉम ब्रिगेडियर एंड अबव फ्रॉम अगस्त 1। यानी जो आर्मी में ब्रिगेडियर और उसके ऊपर के सेना के लोग होंगे उनके लिए 1 अगस्त से एक नया यूनिफॉर्म है वो कॉमन रहेगा सबका। देखो डियर स्टूडेंट, इस पेपर के साथ हम लोग इसमें ये भी देखते हैं कि जो जंतर मंतर पर हमारी एथलीट्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कितने दिनों से, उनका मैटर क्या है, उन्होंने जो मांग किया है। वैसे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण सिंह, उनके खिलाफ FIR लॉन्च करने का आदेश भी दे दिया। FIR हो भी गई है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, उस केस में बताया जा रहा है, इस केस में ये है कि जो समलैंगिक विवाह है उसकी वैलिडिटी को फिक्स किया जा रहा है। और देखिए आप लोग देख रहे हैं कि संगम तट पर पूजा पाठ हो रहा है और बहुत ही रमणीय और दर्शनीय ये स्थल होता है। यहाँ पर निरंतर घंटे मजीरे बजते रहते हैं, धार्मिक भावनाएं लोगों के अंदर जागृत होती रहती है और इसीलिए सुबह का समय हम यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर हम मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, कुछ एक्सरसाइज भी करते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, क्योंकि दिन में तो आप लोग के साथ लॉ के सारे क्लासेस में बिज़ी रहते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा स्थान है। आप लोग देख रहे हो कि इस पर किला भी दिखाई पड़ रहा है जो अकबर के द्वारा 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी बहुत ही भारत का प्रसिद्ध मंदिर है जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसकी ये मनोकामना है कि मान्यता है कि जो लोग आते हैं यहाँ पर अपनी मनोकामना लेके वो ज़रूर पूरा होता है। और इसके साथ साथ देखिए वहाँ पर ढेर सारी बसेस खड़ी हुई हैं और ये दूर दूर से, दक्षिण भारत से लेके दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम भी है जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। यहीं पर महाकुंभ लगता है
और हर 6 वर्ष पर यहाँ पर अर्धकुंभ लगता है। और देखिए सारे यहाँ पर घाट पे स्थान बने हुए हैं जहाँ पर लोग अपने वस्त्र वगैरह रख के नहाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो ये एक बहुत ही रमणीय स्थल है। हम तो कहेंगे कभी भी आप लोग ज़रूर आइए, तो दोनों काम हो जाएगा। एक तो शर से भी मुलाकात हो जाएगी और दूसरा ऐसे पवित्र स्थान को भी आप देख पाएंगे। धन्यवाद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को जो वीडियो दिया जा रहा है वो है हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, कैसे समाचार पत्र को पढ़ें। देखिए ये एक जुडिशियल सर्विसेज के स्टूडेंटों के लिए या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम को, उनके लिए न्यूज़पेपर का पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज इसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कास्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। इसमें आप लोग को सारे लॉ के इवेंट्स दिए जाते हैं, जो भी लॉ से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती है, कोई एग्जामिनेशन की डेट आती है, कोई पेपर का एनालिसिस होता है, सब आप लोग को इसी चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट मिलता है। कल देखिए 7 मई को आप लोग के लिए गुजरात जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ, उसको रात में 10 बजे हमने पेपर को आप लोगों को सॉल्व करके दिया। तो ये सब सुविधा आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। परीक्षा रिफ्रेशर का अपना टेलीग्राम है, टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइए, तो आपको जल्दी से जल्दी कोई भी लीगल इवेंट्स होगी वो आप लोग को मिलती रहेगी। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का जो टॉपिक हम लोग का है हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, कैसे पढ़े समाचार पत्र को। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है। एक नया जो स्टूडेंट होता है, जो कंपटीशन में अपना पहला कदम रखता है, जुडिशल सर्विसेज की या किसी और सर्विसेज की तैयारी करता है, उसके सामने एक चुनौती आती है कि हम समाचार पत्र को कैसे पढ़ें। तो पहले तो आप ये ध्यान रखना कि ये अपने दिमाग से इस भ्रम को निकाल दीजिएगा कि हम कोई भी मैगज़ीन खरीद कर हम करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। मैगज़ीन सभी स्टूडेंटों के लिए निकलती है और आप जानते हैं कि जो सिलेक्शन होता है वो केवल 1% 2% स्टूडेंट का होता है। नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी आती है, फॉर्म भरने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको तो एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी तब आपका सिलेक्शन होगा, ऐसे थोड़ी सिलेक्शन होगा। तो देखिए समाचार के लिए 3 चीज़ें हम लोग के दिमाग में आती हैं। पहला था विच न्यूज़पेपर, किस न्यूज़पेपर को पढ़े, एक ये समस्या पहली आती है। दूसरा था कितने टाइम, कितने समय हमको न्यूज़पेपर पर देना चाहिए। और तीसरा आता है क्या पढ़ें। न्यूज़पेपर तो पूरा भरा रहता है 25 पेज 30 पेज का, उसमें हम क्या क्या पढ़ें ताकि हमारा कम समय में कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी तैयारी हो जाए। तो देखिए पहला टॉपिक है विच न्यूज़पेपर, हम किस समाचार पत्र को पढ़ें। तो देखिए डियर स्टूडेंट, मार्केट में आप लोग के डिस्ट्रिक्ट में बहुत से समाचार पत्र आते हैं। अब आपको सिलेक्ट करना है कि किस न्यूज़पेपर को पढ़ना है। तो देखिए जहाँ तक हमारी एडवाइस है आप लोगों के लिए, तो एक तो देखिए हिंदू पेपर है, बहुत ही अच्छा है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इसी के पैरेलल एक दूसरा पेपर है इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, ये भी बहुत अच्छा पेपर है। और आप 1-2 दिन इस पेपर को भी पढ़ लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया को। और हमारा ये कहना है कि आप कम से कम 2-2 दिन 3-3 दिन इन तीनों न्यूज़पेपर को परचेज करिए, तीनों को पढ़िए। और तीनों को पढ़ने के बाद आप देखिए कौन सा न्यूज़पेपर हमको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किस न्यूज़पेपर की लैंग्वेज हमें समझ में आ रही है, किस न्यूज़पेपर के द्वारा सारे इवेंट्स कवर किए जा रहे हैं। फिर आप एक न्यूज़पेपर को सिलेक्ट कर लीजिए 2-3 दिन के बाद। और जो जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं तो देखिए नवभारत टाइम्स, और इसी के साथ जनसत्ता, ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है। देखिए आपको भी करना है कि 2 दिन आप नवभारत टाइम्स और 2-3 दिन आप जनसत्ता को भी लें, पढ़ें। और इसके बाद आप डिसाइड करें कि कौन से न्यूज़पेपर से आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, और उसके बाद उस न्यूज़पेपर को आप कंटिन्यूसली पढ़ना करिए जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए।
आप कभी भी न्यूज़पेपर को बदलिए नहीं कि आज हमने हिंदू पढ़ा तो कल हमने नवभारत टाइम्स पढ़ा, तीसरे दिन हमने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा, किसी ने हमको समझा दिया नहीं नहीं जनसत्ता पढ़ो। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक न्यूज़पेपर जब सेलेक्ट कर लेंगे तो उसको कंटिन्यूसली पढ़ेंगे। इसके फ़ायदा क्या होता है कि वो न्यूज़पेपर अपने डेली न्यूज़पेपर में क्या करता है कि जहाँ पर उसने कल की न्यूज़ को छोड़ा था उसी के आगे की न्यूज़ को वो कंटिन्यूशन में आगे बढ़ाता है। एक तो देखिए ये चीज़ क्लियर हो गया कि हम लोग को कौन सा समाचार पत्र पढ़ना है। अब आता है कितना समय हम न्यूज़पेपर पर दें, कितना टाइम दें। तो देखिए पहले तो आप ये समझ जाइए कि जो न्यूज़पेपर होता है, जब आप शुरू में न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे। ध्यान रखिएगा, जब शुरुआत आप करेंगे तो 2 से 3 घंटे आपको पर डे लगेंगे। लेकिन जब आप एक हफ्ते तक ऐसा पढ़ते हैं, 2 घंटे आपका ख़त्म होता है, 2.5 घंटे ख़त्म होता है, तो आप देखेंगे अगले हफ्ते से ये आपका फिर 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर 1 वीक। अब अगर आप 15 दिन तक जब पढ़ेंगे तो ये कन्वर्ट फिर आपका हो जाएगा 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स, 30 मिनट। और इस 30 मिनट में आप डेली अपने समाचार पत्र को पढ़ेंगे। जैसे देखिए आपने किसी दिन शुरू किया तो आपको 2 से 3 घंटे लग गए। अब जो चीज़ आपने पढ़ लिया वो अगले दिन आ रहे तो आप उसको क्यों पढ़ेंगे। अगर आपने पढ़ लिया न्यूज़पेपर में कोई भी इवेंट्स, ठीक है, और उसमें आपका नॉलेज हो गई। जैसे आपको न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा कि जो हमारे सीजीआई महोदय हैं वो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, अगले दिन फिर आता है तो आप क्यों उसमें टाइम देंगे, आपको मालूम हो गया, आप आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जो रिपीटेशन होता है उसको आपको बार बार नहीं पढ़ना है, ना उसमें टाइम देना है। आपने तो एक बार पढ़ लिया, वो आप उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। तो जो जो चीज़ें आपके दिमाग में सेट होती जाए, जिसके बारे में आपको नाम पता चल गया हो। अब जैसे आपको है कि रूस के जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो पुतिन महोदय हैं, तो आप क्यों उसको बार बार पढ़ेंगे, आगे बढ़िए। तो ये कहने का मतलब जब आप एक हफ्ता बीत जाएगा तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका समय और खत्म कम होने लगेगा। और एक समय ज़्यादा नहीं, 20-25 दिन के बाद आएगा कि आप 30 मिनट के अंदर अपने न्यूज़पेपर को डेली कंप्लीट कर लेंगे। एक तो देखो ये हो गया समय कि तो आपको फाइनली 15 दिन 20 दिन के बाद केवल 30 मिनट आपको अपने न्यूज़पेपर पर देना है। अब आता है डियर स्टूडेंट कि हम व्हाट टू रीड, क्या पढ़ें। न्यूज़पेपर तो 30 पेज का है, 25 पेज का है। आप हिंदू पेपर देखिएगा, इंडियन एक्सप्रेस देखिएगा, ये सब पेजेस बहुत लेंदी होते न्यूज़पेपर। तो क्या पढ़ें, तो देखिए क्या पढ़ें में आपको 3 चीज़ डिसाइड करना है। नेशनल इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, इवेंट्स, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स को आपको देखना है। और इसके साथ साथ ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारी कोई अगर योजनाएं वगैरह स्टार्ट की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको आप देखना है, प्लानिंग। अब देखिए जैसे सपोज करिए आज का न्यूज़पेपर है, देखिए जो आज का न्यूज़पेपर है उसमें क्या क्या ऐसे इश्यूज हैं जिसको हमको पढ़ना है। तो देखिए एक इशू तो हमारे न्यूज़पेपर में ये दिया गया है। अब देखिए एक एक चीज़ को हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है। हमारे न्यूज़पेपर में आज दिया गया है कि रूस और यूक्रेन का जो वार चल रहा है उसमें अब रूस अपनी एक नई टेक्नोलॉजी के साथ यूक्रेन पर आक्रमण करने जा रहा है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है। वैसे तो ये युद्ध साल भर से ऊपर हो गया है, अब कौन सी नई टेक्नोलॉजी लाने जा रहा है वो आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज पर बात चल रही है, समलैंगिकों को विवाह देने की बात चल रही है, इसका अपोज हो रहा है, इस पे कोर्ट में तरह तरह के फैक्ट्स रखे जा रहे हैं। तो आपको इसको बिल्कुल अपने को अपडेट रखना है कि ये क्या चल रहा है मैटर, ये आप हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका स्टेट में विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, आप देख रहे हैं सारी पॉलिटिकल पार्टी पूरी पावर को लगाई हुई हैं। तो आप उसको बिल्कुल करंट टॉपिक में अपने लीगल इवेंट्स के फॉर्म में भी उसको आपको रेडी रखना है। फिर इसके बाद
ब्रिटेन के राजा जो किंग है उनका राज्याभिषेक हुआ, जुलूस निकला और 1,000 करोड़ पाउंड ब्रिटेन की सरकार ने उन पर खर्च किया। तो आपको इस शाही परिवार का पूरा इतिहास मालूम होना चाहिए। ये राज्याभिषेक क्यों इतने दिन के बाद हुआ, राज्याभिषेक में क्या महत्वपूर्ण बातें आती हैं। और जो स्टूडेंट लॉ के स्टूडेंट है उनको हम बताना चाहते हैं कि आप लोग जरा क्रेल वर्सेस हेनरी का केस पढ़ डालिएगा। क्रेल वर्सेस हेनरी, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इंडियन एविडेंस एक्ट, धारा 56। तो वहां पर भी आपको राज्याभिषेक के बारे में मिलेगा, तो आपकी नॉलेज और बढ़ जाएगी। इसके डियर स्टूडेंट, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यूज है। हमारे जो ओलंपिक एथलेटिक्स हैं वो जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो सांसद हैं ब्रिजभूषण सिंह जी, उनके बारे में वो लोग आरोप लगाए, उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है। तो उस मैटर को आप अपने को अपडेट रखिए कि ऐसा क्या हो गया है कि जो हमारे एथलीट्स को, ओलंपिक विजेता, एशियाड के विजेता है, उनको जंतर मंतर पर धरना देना पड़ रहा है। तो ये सब देखिए नेशनल इवेंट्स और इंटरनेशनल इवेंट्स हैं जो हम लोगों को अपने को अपडेट रखना है। क्या चीज़ न्यूज़पेपर में हम अवॉइड करें? तो सबसे पहले लोकल न्यूज़ को तो आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। लोकल न्यूज़ से एग्जामिनेशन में कोई फ़ायदा नहीं, आपको उसकी नॉलेज बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, वो ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास सफिशिएंट टाइम होता है, रिटायर पर्सन है, ओल्ड पर्सन है, हाउस वाइफ है, उनको अपना टाइम पास करना है तो वो अपना चाहें तो लोकल न्यूज़ को खूब बारीकी से पढ़ें। लेकिन आप स्टूडेंटों को तो ये न्यूज़पेपर, ये लोकल न्यूज़ को तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अब ये तो आपकी हो गई, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ लिया, आज पढ़ा कल भूल गए, फिर परसों भूल गए, तो कैसे याद रहे? इसके लिए डियर स्टूडेंट आप लोगों को एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा, डायरी बनाना पड़ेगा और डेट वाइज। आज 8 मई है, 8 मई का आपने न्यूज़ नोट किया, 9 मई की नोट किया, 10 मई, 11 मई, 12 मई, और इसको आप अपना डेली का डेली रिकॉर्ड बनाते जाइएगा। जब आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस आए, आपको लगे कि मेरे प्रारंभिक एग्ज़ाम अब 15 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, तो आप अपने 1 साल 1.5 साल की पूरी आपके हाथों से लिखी हुई जितने भी इवेंट्स हैं आपको फटाफट फटाफट याद आ जाएंगे। इसके साथ साथ आप लोग को क्या करना है कि जो न्यूज़पेपर में संपादकीय होता है, एडिटोरियल, जो हमारे व्यूज़ को बदलता है, जो हमारे व्यूज़ को एक क्रिएटिव माइंड देता है, जिसके द्वारा हम ऐसे को लिख सकते हैं, जिसके द्वारा हम इंटरव्यू में अपनी बात को बोल सकते हैं, उसको तो आप पढ़ें। पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसको नोट करें और देखिए उसकी कटिंग करके एक फाइल में रखते जाइए, उसको फेंकिए नहीं, फाइल में रखते जाइए। जब आपको किसी टॉपिक पर ऐसे लिखना हो, निबंध लिखना हो, तो आप क्या करिए, अपने एडिटोरियल को निकालिए। आपने जो उसको पढ़ा है, उसको नोट किया है, आपने उसको समझा है, आपका एक यूनिक ऐसे तैयार होगा। और देखिए जब हम यूनिक चीज़ लिखते हैं तभी हमारा सिलेक्शन होता है। अब रही बात, जो मार्केट में हम लोग के लिए करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलती है, अगर आपके पास समय हो तो उसको भी पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि हम उसी पर पूरा बेस करेंगे तो ये आप गलती करेंगे। आप अपना न्यूज़पेपर से अपनी रजिस्टर बनाइए, उसको लिखिए, उसको समझिए। इसके बाद मार्केट में जो भी मैगजीन्स वगैरह मिलती है, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपके लिए और अच्छी बात है। ये वो क्या है, कंपल्सरी नहीं, वो ऑप्शनल है। कंपल्सरी है कि डेली के न्यूज़पेपर को पढ़ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रुकेंगे नहीं, चाहे वो हायर जुडिशियल का हो, चाहे वो सिविल जज का हो, चाहे एपीओ का हो, या ऐसे स्टूडेंट जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, जिनके लिए तो जनरल स्टडीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है, उनको भी इसमें सफलता मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट, आपसे लास्ट में हम कहना चाहते हैं कि जो लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि देखिए आपका सब्सक्रिप्शन आपके लिए इतना बेनिफिशियरी होता है कि जैसे कोई नया वीडियो किसी भी टॉपिक पर बनेगा, वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा और आप उसको पढ़ेंगे। नहीं तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, पता लगाएंगे कि परीक्षा रिफ्रेशर से कौन सा वीडियो आप लोग के लिए आया है। तो लास्ट में डियर स्टूडेंट आप लोग को बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से जुडिशरी के बैचेस चलते हैं, हायर जुडिशल के बैचेस चलते हैं। जो स्टूडेंट क्लास करना चाहते हैं उनके लिए ध्यान रखिएगा, नया बैच स्टार्ट हो गया है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसके साथ साथ परीक्षा रिफ्रेशर की ओर से आप लोगों के लिए जनरल स्टडीज़ की
6 वॉल्यूम में किताब रेडी है, हिंदी इंग्लिश मीडियम में 6 वॉल्यूम में रेडी है। जो स्टूडेंट जो जुडिशरी या एपीओ एचएसजीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आईपीसी, सीआरपीसी, यूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और 5 स्टेट की जुडिशरी की गाइड रेडी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिविल, राजस्थान और यूपी। इसके साथ साथ 2 स्टेट के हायर जुडिशियल का, आप लोग को 3 स्टेट के एपीओस का, यूपी, बिहार, उत्तराखंड का गाइड रेडी है। हायर जुडिशियल का बिहार और यूपी की गाइड आप लोग के लिए रेडी है। एक किताब आप लोग के लिए है हाउ टू प्रिपेयर इंटरव्यू। जिन स्टूडेंटों का इंटरव्यू होने वाला है 1-2 महीने के अंदर, वो इस किताब को मंगा के अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। देखिए AIB 17 का रिजल्ट क्लियर हो गया है, जो थोड़े बच्चों का रुका है वो भी आ जाएगा 25 तारीख को। अब आप लोग जिन्होंने अभी AIB का एग्ज़ाम नहीं निकाला वो 18 नंबर की तैयारी शुरू कर दें, उसका एडवर्टीजमेंट आने वाला है और इसके लिए आप लोगों के लिए पहले से गाइड रेडी है। माइनर एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, स्पेसिफिक रिलीफ की गाइड आप लोग के लिए रेडी है। और केस लॉज पर जितने भी केस लॉज हैं, वो ट्रेडिशनल हो, करेंट हो, उसका डिटेल, उसका MCQ सब आप लोग के लिए रेडी है। राजस्थान से आप लोग के लिए एक वैकेंसी आ रही है जेलो, उसके लिए आप लोग के लिए किताब रेडी है। और देखिए परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस जो आप लोग के लिए चलता है, उसमें इंडिविजुअल भी पेपर भी चलता है और कंबाइंड कोर्स भी चलता है। आप जिसमें भी एनरोल होना चाहते हैं एनरोल हो सकते हैं। ये देखिए 2 सर का नंबर है, एक नंबर जो ऊपर दिया है 9335144265, ये नोट से रिलेटेड है, अगर लॉ का कोई नोट्स आपको मंगाना है GS का। और नीचे का जो नंबर 9005078691 है, ये क्लास से रिलेटेड है। आपको जुडिशरी, हायर जुडिशरी या APO के कोई क्लास करना है, आप इससे जुड़ सकते हैं। थैंक यू माय